अब 7 दिन तक ये क्रिया करनी है। 7 दिन तक आपके मंदिर में एक कटोरी रहेगी, उसमें पीली सरसों आपको लानी है शुद्ध। शाम को इवनिंग के टाइम पे आपको अपनी पूजा करनी है। पूजा करने से पहले आप 7 लौंग, भीमसेनी कपूर आप वहाँ पर रखेंगे और 1 इलायची किसी कटोरी में या किसी पेपर में आप रख सकते हैं। इस मंत्र को करने के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अनिवार्य है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि उस घर में नॉनवेज, उस घर में अल्कोहल का सेवन नहीं होना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। ये वीडियो बहुत डिफरेंट है क्योंकि अब तक मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं उसमें केवल एजुकेशनल पर्पस से बताया कि तंत्र क्रिया क्या होती है, कैसे की जाती है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और मंत्र साधना का क्या एक बेनिफिट होता है एक साधक के लिए, किस तरह से माला का जाप किया जाता है, आसन कैसा होना चाहिए। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हर एक साधक को पता होनी चाहिए, वो मैंने अब तक चैनल पर शेयर की है। लेकिन बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आए जिसमें लोगों का दर्द देखकर मुझे लगता है कि मेरा एक था कि 1 to 1 ही जो मिलते थे केवल उन्हीं को मंत्र साधना या मंत्र वो चीज़ें शेयर करता था। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली जो कि लगता है कि हर एक इंसान के पास ये चीज़ें होनी चाहिए करने के लिए, एटलीस्ट बेसिक। इस वीडियो का सिंपल सा पर्पज़ है मेरा बनाने का कि किसी इंसान की अगर बुद्धि जो है स्तंभित है या फिर उसको लगता है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो मैं तो हूँ ही नहीं, या मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, और घर में लगता है कि तंत्र क्रिया की गई है या फिर कोई चीज़ यंत्र या फिर कुछ भी इस तरह से गाड़ा गया है। ये वीडियो बहुत ही कारगर है, आप इसका प्रयोग कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें और कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कि आपको पालन करना होगा। जो सामग्री लगेगी वो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे। सामग्री सिंपल सी है। एक आपके पास भीमसेनी कपूर होना चाहिए, 7 लौंग होनी चाहिए, 1 इलायची होनी चाहिए, 1 रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। इस जो पद्धति है या इस क्रिया को करने के लिए मंगलवार का दिन है आप चुनेंगे। आप मंगलवार को इवनिंग में जो सिद्ध हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ पर जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और 1 रुपये का सिक्का लेंगे। अगर हनुमान जी के सामने पॉसिबल नहीं है कि भीड़ रहती है दर्शन के लिए, तो आप साइड में कहीं भी एक भाव के साथ ले सकते हैं कि हनुमान जी सामने हैं। आप हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और 1 रुपये का सिक्का लेकर संकल्प लेंगे कि मेरा नाम ये है। संकल्प की विधि मैं नीचे लिख देता हूँ किस तरह से आपको बोलना है। और संकल्प लेंगे कि मेरे घर में या मेरे इस व्यक्ति जो भी फैमिली मेम्बर है उस पर तंत्र क्रिया की गई है, मंत्र क्रिया की गई है या किसी प्रकार की जो क्रिया की गई है मुझे नहीं पता है। आपको मुझे आशीर्वाद चाहिए इस तंत्र क्रिया को काटने के लिए या इस मंत्र को या फिर जो यंत्र सेट किया गया है। आप केवल आशीर्वाद लेंगे कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपना अंश मेरे साथ मेरे घर पे भेजिए ताकि जो भी क्रियाएं हों मैं आपके इस मंत्र से उसे काट सकूं और मैं 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों करना है। कोशिश आप करेंगे कि दिन भर आप राम 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 नाम जपेंगे, क्योंकि हनुमान जी की जो एक आशीर्वाद होता है वो राम नाम के साथ ही चलता है। और अगर कन्फ्यूजन है तो बता देता हूँ कि अगर अनइंटेंशनली आपके थॉट्स आते हैं नेगेटिव या फिर थोड़ा लस्ट टाइप का, तो कोई बात नहीं है। कोशिश आप करेंगे दोबारा राम नाम करने की। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खंडित नहीं होना चाहिए। पूरी कोशिश करेंगे कि गंदे थॉट्स मन में ना आए। राम नाम का सहारा लेंगे आप थॉट्स को हटाने के लिए। अब जैसे कि मैंने बताया मंगलवार को ये क्रिया करनी है, तो आज मंगलवार है, आप दर्शन करके आएंगे, अपने मंदिर में बैठेंगे और आपको पूजा पाठ अपने करने के बाद जो एक सिंपल से विधान है इसका बता देता हूँ कि सबसे पहली माला आपको गणेश जी की करनी है। पहले दिन गणेश जी की माला करनी ही करनी है। उसके बाद शिव जी की माला करनी है। अगर आपके गुरु नहीं है, जिन लोगों के गुरु नहीं है उनको लिए बता रहा हूँ, वो हाथ में जल दोबारा से संकल्प लेंगे और महादेव शिव को अपना गुरु धारण करेंगे। बहुत ज़रूरी है चीज़, गुरु उनको धारण करके उसके बाद ओम नमः शिवाय उनका गुरु मंत्र हो जाएगा। और ओम नमः शिवाय की एक माला करने के बाद जो मेन मंत्र है जो मैं आपको आगे बताऊंगा उसकी एक माला करनी है डेली 7 दिन तक। जो लोग नए हैं, जिनको मंत्र जाप नहीं आता या जो लगता है कि वो कर नहीं पाएंगे, तो गणेश जी का ओम गम गणपताय नमः या ओम गणेशाभ्यो नमः केवल एक बार बोल के उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेंगे कि मैं इस अनुष्ठान या फिर इस संकल्प को करने जा रहा हूँ, कृपया अपना आशीर्वाद बनाएं। हर दिन आपको ये चीज़ें प्रणाम करके बोलनी है और ओम नमः शिवाय की एक माला करनी ही करनी है। उसके बाद जो मेन मंत्र है वो करना है। अब 7 दिन तक ये क्रिया करनी है। 7 दिन तक आपके मंदिर में एक कटोरी रहेगी, उसमें पीली सरसों आपको लानी है शुद्ध। वो अशुद्ध ना हो कि किसी ने जूठे हाथ से टच कर दिया हो। आप लाएंगे शॉप से, ला के सीधे मंदिर में वहाँ रखेंगे। एक कटोरी में आप उसको भर दीजिएगा। इतना सरसों होना चाहिए कि आपके पूरे घर में छिड़काव करने पर वो पर्याप्त हो। उस कटोरी में लेके आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि इसको आप आमंत्रित कर दीजिए, मैं 7 दिन तक आपकी सेवा या आपके इस मंत्र का एक अनुष्ठान कर रहा हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करके, तो कृपया अपना आशीर्वाद बनाएं और मेरा पर्पज़ ये है इस अनुष्ठान को करने का। आप उसको वहाँ रख देंगे। उसका पर्पज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपके घर में छिड़काव करेंगे ताकि अगर मंत्र तंत्र या यंत्र किसी प्रकार की क्रिया की गई है तो वो कट जाए। ये घर के लिए है। अब जिस इंसान पर ये क्रिया की गई है, मंत्र किया गया है या आपको लगता है जादू टोना किया गया है, उसके लिए आपको 1 हफ्ते तक ब्रह्मचर्य का पालन करके इस मंत्र का जाप डेली करना है। मंत्र आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ध्यान से देखिएगा।
ओम नमो वज्रदेहाय रामदूताय हनुमते मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोगम नाशाय नाशाय कीले कीले षणेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय महामाहेश्वर रुद्रावताराय हुं फट स्वाहा। ये मंत्र है, बहुत ही ध्यान से आपको करना है। दोबारा सुन लीजिएगा वो ध्यान से। ओम नमो वज्रदेहाय रामदूताय हनुमते मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोगम नाशाय नाशाय कीले कीले षणेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय महामाहेश्वर रुद्रावताराय हुं फट स्वाहा। अगर गणेश जी का नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय और जो मेन मंत्र है उसकी एक माला आपको डेली करनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और राम नाम दिन भर जाप करना है। अब जब नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा, 7 दिन आपके हो जाएंगे। शाम को इवनिंग के टाइम पे आपको अपनी पूजा करनी है। पूजा करने से पहले आप 7 लौंग, भीमसेनी कपूर आप वहाँ पर रखेंगे और 1 इलायची किसी कटोरी में या किसी पेपर में आप रख सकते हैं। अपने पूरा पूजा पद्धति संपन्न करिए, आरती भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पंचमुखी हनुमान को एक मन में देखते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप उसको उठाएंगे। जो कपूर, लौंग और इलायची है उसे हाथ में लेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे। जिस इंसान पर की गई है उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमानी है और हर एक बार एक मंत्र का जाप करते 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 यहाँ पर ला के रोकना है, मंत्र खत्म करना है। फिर उसके बाद एक बार से मंत्र पढ़ते पढ़ते फिर ला के यहाँ रोकना है, मंत्र खत्म करना है। 7 बार इस तरह से आपको करना है। 7 दिन में जाप करते करते मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मंत्र याद हो जाएगा। इन केस ऐसे लोग हैं कि अगर याद नहीं होता है सो आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उस मंत्र को देख के पढ़ते हुए 7 बार आप पढ़ेंगे। घर के दहलीज के बाहर जाएंगे और इस भाव के साथ कि हनुमान जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और जो भी इस इंसान पर तंत्र किया, मंत्र किया या यंत्र कुछ भी किया गया है वो करते हुए उस आपके हाथ में आ चुका है। और उसको बाहर रख के मिट्टी के दियली में हनुमान जी के लिए राम नाम करते हुए आप उसको जला देंगे। पूरा जल जाएगा। राख आपको किसी नाली में फेंक देनी है या फिर नियर बाई कोई अगर खाली स्थान है वहाँ आप फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इस क्रिया का जो एक रिस्ट्रिक्शंस है वो आप अपने लिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स के अलावा नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, आप सोचते हैं आप अपने मायके के लिए कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप मैरिड होते हैं आपका कुल चेंज हो जाता है, कुल देवी कुल देवता चेंज हो जाते हैं, तो आपको उन लोगों के लिए भी नहीं करना है। आप अपने परिवार के लिए ही करेंगे, किसी और के घर, किसी और मेंबर के लिए कतई नहीं करना है। ट्राई भी मत करिएगा इस चीज़ को। और दूसरी चीज़, जैसे आप इस क्रिया को परफॉर्म करते हैं, आके सरसों आप लीजिएगा, इवनिंग में ही पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा, बाथरूम को छोड़ के। बाथरूम को छोड़ के पूरे घर में जब आप छिड़काव करेंगे सो उसी दिन आपको उसे झाड़ू नहीं मारना है। सुबह आप उठिए, एक नॉर्मल वे में जिस तरह झाड़ू आप लगाते हैं पूरे घर में झाड़ू लगाइए और सरसों को घर से बाहर कर दीजिए। और जो झाड़ू लगाएगा इस प्रार्थना के साथ लगाइएगा कि जो भी तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया या कोई यंत्र है यहाँ पर वो सब खंडित हो जाए, वो सब नष्ट हो जाए। हनुमान जी की प्रार्थना करने के साथ वो मंत्र भी आपका जागृत हो जाएगा। इस मंत्र को जो डेली करते हैं अपने घर में, जो इंसान अगर डेली इस मंत्र का पाठ करता है तो उस इंसान पर तो करना बहुत मुश्किल रहेगा। इवन 99.9% आप समझिए तंत्र क्रिया नहीं हो सकती। कुछ क्रियाएं हैं जो कि पॉसिबल हैं, वो कि बहुत रेयर हैं। कोई भी इंसान इस तरह से आप पर क्रिया नहीं करेगा। और फैमिली मेम्बर्स भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहते हैं फिर उस इंसान से, क्योंकि इस मंत्र में बहुत हाई एनर्जी है। और इस मंत्र का जो एक डेली उच्चारण होता है वो तंत्र क्रिया या मंत्र क्रिया उस इंसान से लेकर पूरी फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट करता है। सो आप और आपका घर दोनों इस तरह से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। किसी और मेंबर्स के ऊपर आपको नहीं करना है। इस मंत्र को करने के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अनिवार्य है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि उस घर में नॉनवेज, उस घर में अल्कोहल का सेवन नहीं होना चाहिए। 7 दिन नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। कोई भी आपका अगर फैमिली मेम्बर ड्रिंक करके भी आता है, नॉनवेज खा के भी आता है, तो इसका कोई प्रयोग फ़ायदा नहीं है, वो विफल हो जाएगा। क्योंकि नॉनवेज एक ऐसी चीज़ है, वो कह लीजिए कि हनुमान जी के मंत्र के लिए, हनुमान जी की साधना जो करते हैं उनको पता है कि अल्कोहल और नॉनवेज ही रिस्ट्रिक्टेड है कंप्लीटली। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और आपको ये करना कब कब है? मंगलवार शनिवार, मंगलवार शनिवार, मंगलवार शनिवार, 3 बार आपको ये साइकिल रिपीट करनी है। मंगलवार से लेकर नेक्स्ट मंगलवार तक आपको मंत्र जाप करना है और फिर मंगलवार शनिवार को ये क्रिया जैसे मैंने आपको बताई ये परफॉर्म करनी है। फिर मंगलवार शनिवार 3 बार आपको करना है। इवन आपको दूसरी बार ही करने में उसका रिजल्ट सामने दिखने लगेगा। घर में उस चीज़ का अनुभव आपको होगा। जिस इंसान पर हो उसको ये फील होगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हल्की हो गई हैं। कंधे से हल्का हो गया है, सर से हल्का हो गया है, पैर में दर्द होता है वो हल्का हो गया, तो आपको रिजल्ट दूसरी बार में ही देखने को मिल जाएगा। आप इसका अगर मंत्र, क्योंकि आपको याद हो जाएगा, बहुत अच्छा मंत्र है, आप इसको पाठ करते रहिएगा। किसी से आपको शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस मंत्र का अगर हो सके जाप मानसिक ही करिएगा। और अगर नहीं हो पाता तो आप उपांशु जाप करिएगा कि किसी और को सुनाई न दे। बहुत ही कारगर मंत्र है, आप इसको प्रयोग करिएगा। और क्या रिजल्ट आपको आता है आप कमेंट करके बताइएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। अगर आप पद्धति के साथ करेंगे सर्टेनली यू विल सी अ बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि ये ऐसा मंत्र है जो कि कभी कटता नहीं है अगर पद्धति से किया जाए तो। आप करिएगा। कोई क्वेश्चन आपका अगर होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।